नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। बर्थ चार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए, जहां हमारे पास जो स्टडी करते हैं जो लोग मुंडन एस्ट्रोलॉजी का, देश के बारे में, प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में, उनके पास ज्यादातर हमारे पास डेट्स काफी रॉन्ग डेट्स होती है, टाइम रॉन्ग होते हैं। बट कहीं ना कहीं से हम जो शौकीन है जो ज्योतिष के, वो उस टाइम को डिराइव कर लेते हैं। तो आज देखें कि मैं क्या चीज बता रहा हूं आपको। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सभी की कुंडलियां मैं नहीं लिख सकता, सब कुंडलियां पॉसिबल भी नहीं है। बट देखिए, आपको हिंट देता हूं मैं कि 9th लॉर्ड आपके कुंडली में कहीं भी है, वहां से 10th लॉर्ड आपके कुंडली में कहीं भी है। मौसम सीजन जो है अभी इलेक्शन के आजू बाजू का है, लोग आपके पास आकर पूछते हैं आपको, हमको इलेक्शन में खड़ा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। तो आपके पास आप कैसे बोल सकते हैं? सभी के कुंडली में 10th हाउस में यहां कहीं भी मैंने नहीं देखा कि कोई बहुत बड़े बड़े पंच महापुरुष योग है और वही लोग मिनिस्टर बन गए, ऐसा नहीं है। तो आपको जवाब देने के लिए थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं। आपके जो भी आपके पास आता है या जो भी ऑथोराइज प्लेस पे है, इनके 9th लॉर्ड से 10th लॉर्ड का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। यानी कि 9th लॉर्ड से 10th लॉर्ड इस कुंडली में जिस तरह से मैं देखता हूं, दिखाता हूं अभी आपको, वो बहुत काम करता है वो चीज। 9th लॉर्ड से 10th लॉर्ड ज्यादातर तो वो 10वें स्थान में है या तो 11वें स्थान में है। तो देखते हैं कि हम पहली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, काफी टर्म्स रहे वो, और उनकी कुंडली में देखिए लॉर्ड ऑफ द लक इज अ जुपिटर। आपकी कुंडली में लॉर्ड ऑफ द लक उनके 6वें स्थान में है, और लॉर्ड ऑफ द 10th इज ए मार्स। लॉर्ड ऑफ लक से, लॉर्ड ऑफ भाग्य से, लॉर्ड ऑफ 9th गुरु, यहां से कर्मस्थान का स्वामी मंगल 10वें स्थान में है। देखिए 7, 8, 9 और 10 भाग्येश गुरु से कर्मेश मंगल 10वें स्थान में है। मतलब भाग्य से इन्होंने वो जगह हासिल की है। अब चतुर्थ स्थान का ये शुक्र पंच महापुरुष योग में मालवीय योग बना रहा है। तो ये बुढ़ापे में उनको बहुत काफी वैभवशाली जीवन रहा। यंग डेज काफी स्ट्रगल से रहा होगा। शनि है का धन स्थान में, ये 12वां राहु काफी जेल यात्रा भी करवाया होगा। 12वां राहु 12वां शनि जेल यात्रा करवाता है। पॉलिटिशियनों को हो तो उनको केयरफुल रहना चाहिए। आपके पास कोई भी आता है और अगर ये पूछता है तो 9th और 10th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन उस कुंडली में देखिएगा। दूसरी कुंडली देखते हैं हम लाल बहादुर शास्त्री की। बहुत जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले लाल बहादुर शास्त्री हमारे धनु लग्न है, और लग्नेश पंचम में, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। लोग बोलते हैं कि वो कपड़े सर पे बांध के गंगा नदी के पार तैर के जाते थे उस पार, और काफी मेहनत से जीवन जिया हुआ इंसान लाल बहादुर शास्त्री। इनके कुंडली में 9th और 10th लॉर्ड का सीधा सीधा कॉम्बिनेशन सूर्य और बुध कर्मस्थान में, और बुध से बना हुआ पंच महापुरुष योग जो भद्र योग है कर्मस्थान। सूर्य से ऑथोरिटी है, अमावस का जन्म है, सूर्य बुध 9th और 10th लॉर्ड 10th हाउस में ही है। अब देखिए अपने ये इतने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कुंडली है, उसमें से धनु लग्न वाले प्राइम मिनिस्टर हमारे पास AK गुजराल साहब भी है, चंद्रशेखर भी धनु लग्न है। ज्यादातर धनु लग्न की कुंडलियों में, किसी भी धनु लग्न की कुंडली ले लो आप, धनु लग्न 9वां लग्न है। आप किसी भी कुंडली को ले ले, धनु लग्न की कुंडली में सूर्य बुध, जनरली हमारी कोई भी कुंडली में सूर्य बुध और शुक्र साथ साथ ही होते हैं, और ये साथ साथ है, मतलब उनका भाग्येश और कर्मेश हमेशा साथ में होता है, इनको मौका मिलता ही रहता है। तो ये एक बेस्ट चीज है इनकी कुंडली में, सूर्य और बुध की युति। अब देखें इंदिरा गांधी जी की कुंडली। अब हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी जी की कुंडली में, कभी देखिएगा, मैंने आज तक इतने पावरफुल चार्ट देखे हैं, इसमें से सबसे पावरफुल कुंडली इंदिरा गांधी की। मैं वजह बताता हूं आपको, ऐसा पावरफुल चार्ट मैंने जीवन में नहीं देखा। ये शनि चंद्र का परिवर्तन योग है, लग्नेश और सप्तमेश परिवर्तन योग है सबसे पहला। अब आप देखें इसका गुरु शुक्र का परिवर्तन योग है, ये दूसरा, गुरु शुक्र के घर में, शुक्र गुरु के घर में, और 6वां मंगल और सूर्य का परिवर्तन योग। ये 6 प्लेनेट तो ऐसे मजबूत है इंदिरा जी की कुंडली में, 6 प्लेनेट। और इसके लिए इन्होंने देखिए लग्न में शनि होते हुए भी, कर्मस्थान को शनि देखता है, एक बार इमरजेंसी घोषित कर दी, शी हैज बीन डिनाइड फ्रॉम द पब्लिक, वापस कम बैक किया
ये शनि चंद्र का परिवर्तन योग, 6 कुंडली में ऐसे ग्रह मजबूती से बैठे हैं। ये सूर्य मंगल का जो परिवर्तन योग है, अंगारक योग बना है, परिवर्तन जरूर है, संतान स्थान से अंगारक योग बना है। अब देखिए ये अंगारक योग संजय गांधी की जैसे डेथ ही दिखा रहा है। अब देखें इसको कि जैसे वो डेथ दिखा रहा है, लॉर्ड ऑफ द 12th भी पंचम में आए, और इनका आवाज देखें इंदिरा गांधी का, मैं आज भी याद कर सकता हूं कि वो जय हिंद जो 3 बार बुलवाते थे इंदिरा जी, बहुत जबरदस्त। और कर्क लग्न, उनकी आंखें देखो, कैंसरियन, वेरी वेरी लविंग आइज, एक मम्मी की आंख होती है, और काफी साल तक रूलिंग रही। इसका वजह देखिए, कुंडली में ऐसा प्लेनेटरी पोजीशन किसी का नहीं होता, बहुत रेयरली पाया जाता है। इतने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसमें से ऐसा 6 ग्रह का परिवर्तन होता हुआ कुंडली किसी का नहीं है। मतलब ये बहुत समय तक रहे, सत्ता पर रहे। इंदिरा जी की बेटी, जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी है इंदिरा गांधी, इसके लिए। और उनकी भी कुंडली में देखिए कर्मेश मंगल से भाग्येश गुरु। अब कर्मेश मंगल देखिए उनकी कुंडली में यहां है, यहां से भाग्येश गुरु देखिए उनका लॉर्ड ऑफ द लक। देखिए ये कहां है, 7, 8, 9 और 10। पिता का भाग्येश गुरु से कर्मेश मंगल 10वें स्थान में था, और बेटी का कर्मेश मंगल से भाग्येश गुरु 10वें स्थान में। मतलब ये देखिए भाग्येश और कर्मेश का कहीं ना कहीं से 10म स्थान का कनेक्शन आया। इसने काम करके कर्मेश मंगल से भाग्येश गुरु कर्म करके अपना भाग्य को हासिल किया हुआ है। तो ये एक ऐसी बात है कि कर्म स्थान से भाग्य का संबंध होना या भाग्य का कर्म से संबंध होना ऑथोराइज्ड प्लेस बताता है। ऐसा नहीं है कि सभी का होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आपके कोई पास में हो, जैसे मोरारजी देसाई के बारे में देखें, ये धनस्थान में उच्च का गुरु है। 3 ग्रह उच्च के, देखिए शनि उच्च का है, मंगल ग्रह उच्च का है, और ये शुक्र शनि का परिवर्तन भी है। मतलब देखिए 1, 2, 3, 4 ग्रह तो ऐसे मजबूत बैठे हैं। इनका जब टर्म नहीं था मोरारजी देसाई का, मोरारजी भाई देसाई, तभी लोग ऐसा बोलते थे कि ही विल बी प्राइम मिनिस्टर, ही विल बी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इतने सारे प्लेनेटों की मजबूत पोजीशन देख के। कुंडली में धन स्थान में उच्च का ग्रह होना, वो भी वक्री है, फिर भी इनका भाग्य शनि देखिए, लॉर्ड ऑफ द लक इज ए सैटर्न। लॉर्ड ऑफ द लक देखिए, लॉर्ड ऑफ द लक इज ए सैटर्न, और कर्मस्थान का स्वामी गुरु सीधा सीधा 10वें में देखिए, ये 5 में, तो यह 7, 8, 9 और 10। मतलब ये भी देखिए भाग्येश, कहीं से देखिए भाग्येश और कर्मेश। आप ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी भी इंडियन पॉलिटिशियनों की कुंडली में देखना हो तो 2 ग्रह बड़े महत्व के हैं। पहली बात है सैटर्न सबसे महत्व का, क्योंकि इंडियन कुंडली जो है, भारत देश का जो कुंडली है, ये वृषभ लग्न की कुंडली है। हम ये मानते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली है, और कर्मस्थान शनि की राशि है। देखिए कर्मस्थान शनि की राशि, और शनि और गुरु का कॉम्बिनेशन, कोई भी, जो मैंने एक वीडियो बनाया था कि आदमी एकदम पुअर हो, गरीब हो और अचानक अमीर बनता है, उनकी कुंडलियों में बहुत बार ये ग्रह देखे जाते हैं। 2-500 की बात करने वाला आदमी 2-5 लाख की नहीं, करोड़ की नहीं, करोड़ों की बात करने लगता है। वो शनि गुरु की कृपा से होता है। हमेशा शनि गुरु का कॉम्बिनेशन, किसी भी युति, प्रतियुति, नवम दशम, ये देखिए यहां गुरु और शनि की बात है, गुरु शनि के कहीं भी कॉम्बिनेशन है, ये आदमी को टॉप पे लेके जाता है। मकर राशि, मकर राशि मतलब कर्म प्रधान है। अगर आपकी जन्म की भी मकर राशि है तो आप बोलने में बहुत क्लियर है। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है तो बोलने में आग बरसाते हैं। मैंने कैप्रिकॉर्न वालों को देखा, सच बोल देते हैं। फिर अगर आपका लग्नेश भी मकर राशि में गया हो तो भी आप वैसे होंगे, जन्म की मकर राशि होगी तो भी ऐसे होंगे। मतलब गुरु का भी महत्व है, शनि का भी महत्व है, 2 बड़े बड़े प्लेनेट है, तो गुरु और शनि का बड़ा महत्व है। तो ये भाग्य शनि से कर्मेश गुरु 10म स्थान में है, मोरारजी भाई देसाई। अब देखिए इंडिया का वृषभ लग्न है और इनका मिथुन लग्न है। इन्होंने नोटबंदी किया था, अगर आप याद करें तो मोरारजी देसाई ने उस जमाने में नोटबंदी की थी। मिथुन राशि है उनके धन लग्न में, देखिए मिथुन राशि मतलब पैसा, कुछ भी हो हिंदुस्तान के पैसे के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है। उस जमाने में ब्लैक मनी का वो बहुत कुछ रहा हो, वो सब डिफरेंट चीज है, लेकिन नोटबंदी से सीधा सीधा कनेक्शन मोरारजी भाई देसाई का आया था। अब देखिए और एक प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूं मैं, I.K. गुजराल का। देखिए ये भी धनु लग्न के हैं। मैंने बोला आपको धनु लग्न वालों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपके पास कोई भी कुंडली धनु लग्न की आती, धनु लग्न रिलीजियस भी है और उनकी कुंडली में सूर्य बुध की युति चलते ही रहती है। देखिए ये
ये सब थोड़े टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर हुए, लेकिन इन्होंने अपना नाम इंडियन हिस्ट्री में अंकित कर दिया। सूर्य बुध बहुत खराब पोजीशन में, आई के गुजराल फ्रेंच कट दाढ़ी रखते थे और बहुत सुंदर। ये लग्नेश भले अष्टम में है, अष्टम में होने की वजह से बड़ा स्ट्रेसफुल जीवन, उन्हें बहुत मेहनत का जीवन जिया होगा 101%। बहुत नजीक से मैंने न तो देखा है और न तो ये सब्जेक्ट है यहाँ इस बात का। अब चंद्रशेखर जी की कुंडली देखें आप, वन मोर। इनका कुंडली में आप देखेंगे ऐसा कुंडली बहुत ज्यादा चमत्कारी दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप इसकी कुंडली में देखो, शुक्र अपने घर में, सूर्य उच्च का है, एक्सोल्टेड सन। अब ये देखिए, ये इसका स्वामी मंगल, इसका स्वामी बुध, इसका स्वामी गुरु और इसका स्वामी शनि। 1 2 3 4 प्लेनेट, 1 2 3 4 प्लेनेट परिवर्तन होके मजबूत हुए। जैसा यहां 4 ग्रह परिवर्तन होके मजबूत हुए, 6 ग्रह, इंदिरा गांधी की कुंडली में 6 ग्रह, यहां 4 ग्रह मजबूत हुए। सूर्य उच्च का है, 5वां ग्रह मजबूत, और 6वां शुक्र स्वगुरु धनस्थान में, 6वां ग्रह मजबूत। तो आप इस कुंडलियों को देखें इसको, कि देखिए अभी चौधरी चरण सिंह जी की कुंडली में देखिए धनु लग्न ही है, मैंने बोला ऐसा, और सन मर्क्यूरी सूर्य और बुध लग्न में। अगर आप इसके शौकीन हैं तो मैं इसमें एक ही बात बता रहा हूं कि भाग्येश से कर्मेश का कनेक्शन जिस कुंडली में मजबूती से बैठा है उसमें वो मिरेकल हो सकता है। वन मोर चार्ट HD देवी गौड़ा का, ये कैंसर लग्न, कर्क लग्न, और जुपिटर मार्स इन सेकेंड हाउस, कर्मेश और भाग्येश, मंगल और गुरु का युति उनके सेकेंड हाउस में, HD देवी गौड़ा। और हमारे ये PV नरसिम्हा राव कन्या लग्न, बहुत सारी भाषाएं बोलते थे कन्या लग्न वाले, ऐसे भी इंटरप्रिटेशन में बहुत मजबूत होते हैं। और ये हर्षद मेहता का जमाना शेयर बाजार का, और पूरी दुनिया के लिए मुक्त इकोनॉमी खोलने वाले PV नरसिम्हा राव कन्या लग्न, उनके कुंडली में फ्रॉम लॉर्ड ऑफ द 10th मर्क्यूरी है, और वहां से वो अपने ही घर में, उनके कर्मस्थान में, वहां से लॉर्ड ऑफ लक विनस वो 11वें घर में। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन अलग है, बट लॉर्ड ऑफ द लक से कर्मस्थान का संबंध सीधा सीधा यहां 11वां हुआ है, ये भी बेस्ट हुआ है। अभी इस कुंडली में देखिए चंद्रशेखर जी की, भाग्येश गुरु से कर्मेश शनि, भाग्य का स्वामी गुरु, लॉर्ड ऑफ द लक इज ए जुपिटर, और कर्मस्थान का स्वामी शनि यहां 10वें स्थान में। देखिए ये भाग्येश गुरु से कर्मेश शनि 10वें स्थान में है, और ये भाग्येश गुरु से कर्मेश इनका मंगल, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, आप एक बात को समझ लो कि मैंने सिर्फ किताबों में से कहीं पढ़ लिया, चुराया, ऐसा नहीं है। इतनी सारी कुंडलियों में बहुत चीजें ये बता रहे हैं। अभी देखें, बहुत मजे की बात देखें, हमारे पास गुरु को बड़ा महत्व दीजिएगा, गुरु और शनि को, पर्टिकुलरली शनि को महत्व दीजिएगा। जिस कुंडली में बहुत कुछ चीजें तो आप और ढूंढ सकते हैं। अभी अभी प्रेजेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र भाई मोदी, 70 सितंबर 1950 वडनगर का इनका बर्थ है, और इनका बर्थ टाइम है 9:35। बहुत सारे इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स में, काफी एस्ट्रोलॉजर्स उनको स्कॉर्पियो लग्न बोलते हैं स्कॉर्पियन है, इज ए स्कॉर्पियन ही, क्योंकि लोगों को यह दिखाई दे रहा है कि वो रिवेंजस, उनकी इंप्रेशन रिवेंजस है। वो स्कॉर्पियन नहीं है, लिब्रा है, तुला है। आप उनके वाइफ को देखो, आप देखो उनके वाइफ को, उस पर कोई, अगर जो स्कॉर्पियन होते तो वाइफ बहुत सुंदर होती। नरेंद्र भाई तुला लग्न है। बहुत सारे मैंने गुजराती एस्ट्रोलॉजर से 101% मैंने उनसे बात की है, और मैं उसके प्रूफ में आपको एक चीज और बताता हूं, बहुत मजे की बात बताता हूं। 30 दिसंबर 2022 डेट ले याद रखिएगा, 30 दिसंबर 2022 सुबह 3:30 को हीराबेन मोदी, उनकी मम्मी, अहमदाबाद में एक्सपायर हो गई। और मैं भी तुला लग्न हूं। उस वक्त मैंने ये कंफर्म देखा था कि मकर में शुक्र है, लग्नेश चतुर्थ में, मोदी जी अपने घर आए और मम्मी का दुख है। अब देखें उसको, किसी भी तरीके से ऐसा आदमी जो देश को दे दिया हुआ आदमी अपने घर वापस आ रहा है। स्कॉर्पियो लग्न नहीं है मोदी जी, अगर कोई बोलता है स्कॉर्पियो लग्न है तो एस्ट्रोलॉजी मुझे छोड़ देना चाहिए। बेसिकली बहुत नजीक से न तो मैं मोदी जी को स्टडी किया हूं, न तो स्टडी करने की चीजें हैं ये लोग, बट ही इज ए लिब्रा। और लिब्रा लग्न, तुला लग्न देखिए अटल बिहारी जी वाजपेयी का है, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने।
तुला लग्न बहुत कैलकुलेटिव लग्न है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कपड़े वपड़े बहुत सुंदर। और स्कॉर्पियो भाषा उनकी कुंडली में देखिए, बहुत मजेदार कुंडली। तुला लग्न है, लग्नेश 11 में है। शुक्र किसी की कुंडली में भी अगर जो 11वें स्थान में है तो वो सन्यासी की कुंडली में होता है। ये वीर्य का बचाव करते हैं ये लोग। शुक्र अगर आप पकड़ते हैं कि शुक्र 12वें में है तो ये जिंदगी मौत से जीने वाले लोग। बट ये तुला लग्न है। उनके कपड़ों के बारे में बहुत बार क्रिटिसिज्म लिख दिए लोगों ने। तुला लग्न ही है मोदी जी का, और आप जो भी शौकीन जो लोग हैं वो उनको लिब्रा से ही कंसीडर करो। और देखिए अभी जो मिशन ऑन मून हो गया, मोदी जी को डेफिनेटली बेनिफिट है, बट कहीं ना कहीं से टॉरस को भी बेनिफिट है। इंडिया का वृषभ लग्न है, डेफिनेटली इंडियन पोजीशन देखिए बहुत। गांधी जी का भी तुला लग्न था। बहुत बड़ी उम्मीद थे उस जमाने में गांधी जी जब अंग्रेज के गुलाम थे हिंदुस्तान, तब तुला लग्न ने ही बाहर निकाला है। अब लिब्रा लग्न अटल बिहारी जी वाजपेयी का भी है। आप जब भी कुंडली को देखते हैं, बेसिकली इनकी कुंडली में देखें आप, मैंने आपको पहले ही बताया, मैं बहुत बार पढ़ता हूं, लोग स्कॉर्पियो बोलते हैं लग्न उनका। विश्वोत्तरी दशा पे बहुत बार डिबेट करने लगते हैं। मैंने जो ये स्टडी किया है, जो हीराबेन मोदी का 30 दिसंबर 2022 में मोदी जी का घर पे वापस आना, मम्मी के डेथ में सेरेमनी में शामिल होना, लग्नेश चतुर्थ में था उस वक्त, और उस वक्त का दिसंबर 2022 का, अगर आपको लगता तो मेरा प्रेडिक्शन देख लीजिएगा तुला लग्न का। इट वॉज द टाइम टू कनेक्ट विद द मम्मी, और मोदी जी उस वक्त मामा से अपने मिलने आए थे। ये सब छोटी छोटी बातें नहीं है, लेकिन उनके मामा का डेथ का बात है, वो ऐसा अचानक नहीं होता। और ये तुला लग्न ही है। उनकी बड़ी बड़ी कुर्सियों पर जब उनकी शपथ विधियां होती है उस वक्त टाइम देख लीजिएगा, वक्त देख लीजिएगा। अभी उसके फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं मोदी जी के। आप देखें उनकी कुंडली में गुरु संतान स्थान में, और अभी वक्री है। अपने बहुत देखिए, अपने कितने प्राइम मिनिस्टर्स है जिनकी कुंडली में देखिए वक्री गुरु दिखाई दे रहा है। लाल बहादुर शास्त्री जी के कुंडली में तो लग्नेश गुरु वक्री है पंचम में, यहां भी पंचम में गुरु वक्री दिखाई दे रहा है। मोरारजी भाई देसाई की कुंडली में भी गुरु वक्री दिख रहा है, उच्च का गुरु वक्री दिख रहा है। देखिए गुरु, और इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी गुरु वक्री है। देखो अब ये 4 कुंडली है, इसमें से 5 कुंडली में से 4 कुंडली में गुरु वक्री दिखाई दे रहा है। इंदिरा गांधी जी के भी कुंडली में गुरु वक्री दिखाई दे रहा है, मोरारजी देसाई जी के भी कुंडली में गुरु वक्री दिखाई दे रहा है, और यहां तो उच्च का गुरु वक्री दिखाई दे रहा है मोरारजी भाई देसाई के। लाल बहादुर शास्त्री के भी कुंडली में गुरु वक्री दिखाई दे रहा है। अब ये स्टडी करते हैं, उनको इस तरह से हिंट ढूंढना पड़ेगा। और मैं देखिए इनका कर्मस्थान का स्वामी मोदी जी के बारे में कंफ्यूजन जो है, इनका टॉप टिप रहना, सुंदर रहना, ये सप्तम स्थान में मंगल की राशि। कोई भी तुला लग्न का, मेरा अपना एक्सपीरियंस तो छोड़ दो, आप अपना एक्सपीरियंस लगाएं, नो ब्यूटीफुल स्पाउस, लिब्रा नेवर गेट। बहुत रेयरली, अगर वीनस होता तो बात अलग है, यहां जन्म का वीनस नहीं है, और मोदी जी का तुला लग्न नहीं है। तुला मानकर ही चलिएगा, जो स्कॉर्पियो मान के चलते हैं ये वृश्चिक राशि है उनकी। और मजे की बात देखें, कंफर्म है वृश्चिक राशि होगी, तुला लग्न ही है उनका। और अभी ट्रांजिट की बात है तो देखिए, अभी वृषभ राशि में अप्रैल से गुरु आ जाएगा। अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 में चंद्र वृश्चिक का है। और वो भी मजे की बात देखिए, चंद्र मंगल का निजभंग राजयोग बना है धनस्थान में। ये गुरु मतलब धर्म, गुरु सात्विकता, उनको मंदिरों में देखते हैं आप बहुत बार। और ये गुरु लग्न को देख रहा है, गुरु भाग्य को देख रहा है। आप कभी भी एक बात पे ध्यान में रखें, शनि गुरु के कॉम्बिनेशन होते ही है। मैंने बहुत मिनिस्टरों की कुंडली में देखे हैं, या तो युति है, प्रतियुति है, या तो शनि या गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों में से एक स्वगुरु होगा, एक उच्च का होगा। अभी देखिए इसको और एक बताता हूं मैं, ये बुध जो है 12वें स्थान में। आप सोचेंगे 12वें स्थान में बुध है, लेकिन ये 0 डिग्री का बुध है, ये बहुत कम डिग्री का बुध है, यानी कि ये बुध का इफेक्ट इधर है। कर्मेश चंद्र से लेके भाग्येश बुध उनका कुंडली में 10वें स्थान में है, 7, 8, 9 और 10, क्योंकि ये वक्री है, रेट्रो है। और बहुत सारी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की किताबों में ऐसा लिखा है। देखिए ये तो वो है कि इंसिडेंस हम बाद में मिला लेते हैं,
कहीं कोई बोलता है कि अर्थक्वेक आ गया तो हम उसको प्रूव कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। जो लोग ज्योतिष के शौकीन है वो ये अच्छी तरह से वाकिफ है, बट ये सब बकवास नहीं है। इस कुंडली में मैंने 9th और 10th का जो कॉम्बिनेशन बोला है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन इसके साथ मिल रहा है, एग्जैक्टली कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। ये 4-4, 5-5 ग्रह किसी भी कुंडली में उच्च के हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिक्स में ही जाए, वो गवर्नमेंट ऑफिस में होगा तो भी बहुत। यहां किसी के देखिए दसम में राहु नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि राजनीति में राहु अच्छा होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन किसी के भी दसम में राहु नहीं है। ये अच्छी बात है, हिंदुस्तान का तकदीर अच्छा है कि कोई भी दसम में राहु वाला यहां आकर कुर्सी पर नहीं बैठा है। हो सकता है बहुत लेवल पे, छोटे लेवल पे आगे बढ़ता होगा, बट ये पॉलिटिक्स में बहुत बड़े लेवल पे हमारी देश की कुंडली में किसी प्राइम मिनिस्टर की कुंडली में दसम में राहु नहीं है। राहु जिसको 10 में, दुनिया उसकी बस में, दुनिया उसकी बस में, वो बिजनेसमैन के वाले लोगों की बात। या पॉलिटिक्स में हमारे देश का अभी तक ऐसा सद्भाग्य से गुड लक, कोई प्राइम मिनिस्टर कर्मस्थान में राहु वाला नहीं आया, नहीं कर्मस्थान से कर्मस्थान यानी कि सप्तम में राहु वाला है। तो ये शौक की बातें हैं। आपको और 2-3 हिंट देता हूं। देखिए, अगर आप पॉलिटिक्स से जुड़े हुए तो हिंदुस्तान का लग्न देखिए, लोग देश की कुंडलियों में, नेशन की कुंडलियों में विषयोत्तरी दशा लगाते हैं। अब अमेरिका जैसा देश है जो इसको 120 साल के बाद क्या करेंगे आप? वापस उसको रिपीट करेंगे जहां से आए वही। यानी कि विषयोत्तरी दशा से जो जवाब ढूंढते हैं वो बाद में का इंसिडेंस में से आंसर ढूंढने का धंधा है, ऐसा मेरा मानना है। कोई भी कुंडली में विषयोत्तरी दशा, जैसे अभी मोदी जी के जो कुंडली है उसमें आप विषयोत्तरी दशा कैलकुलेट कैसे करेंगे? उनका लग्न का ही सर्टेनिटी नहीं है लोगों के पास। अभी 9:35 AM मोदी जी का बर्थ टाइम बोल रहे हैं, और बहुत करीबी लोग 9:35 AM 17 सितंबर 1950 बोलते हैं, वडनगर में बर्थ है उनका। ये बातें हैं सब, बट तुला लग्न है, मेरे को श्योर है। और वृषभ के गुरु में मोदी जी के लिए बढ़िया टाइम होगा, वृषभ का गुरु में, क्योंकि उनके जन्म के चंद्र से सप्तम में आ जाएगी। और वृषभ के गुरु में हिंदुस्तान के लग्न का गुरु हो जाएगा। हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा समय है। लग्न में आया हुआ गुरु हिंदुस्तान के लिए भी अच्छा है। ज्यादातर हम जब देखते हैं, देखें आप इंडियन जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको देखें आप, जब अगर जो आप मुंडन एस्ट्रोलॉजी की स्टडी करते हैं, मैंने जब भी इलेक्शन आती है तो बहुत खर्चे होते हैं पैसे। अभी क्या चल रहा है वृषभ लग्न के लिए? 12वां राहु चल रहा है, और हिंदुस्तान ने 650 करोड़ रुपए का खर्चा करके मिशन ऑन मून किया है। 12वें स्थान में गुरु है इंडिया की कुंडली में। 12वें स्थान का गुरु जब भी होगा पॉलिटिक्स में, जब भी आप 6, 8 या 12वां गुरु, डेफिनेटली टफ टाइम होता है इंडियन सिचुएशन के लिए। आप जब भी देखो, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो को तो गिनते ही है लोग, बट सूर्य को भी गिनते हैं। जब भी आप ऑथोरिटी की बात देखते हैं कुंडलियों में, सत्ताओं की बात देखते हैं, सूर्य का महत्व जरूरी है, चंद्र का महत्व जरूरी है। सूर्य, चंद्र और मकर राशि, ये 3 को कभी नहीं भूलिएगा। तो ये ऑब्जर्वेशन है मेरा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया का। कुछ आपका कुछ ऑब्जर्वेशन होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। उसके लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। प्रूफ तो स्टडी का जो आपका कोई ऑब्जर्वेशन है, इस तरह से आप कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली मैंने इसके लिए ये वीडियो बनाया कि बहुत सारे पॉलिटिक्स का माहौल है अभी, और बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे कि क्या हमारी कुंडली में सत्ताओं के योग है, ऑथोरिटी के योग है। उनके कुंडली में भाग्येश और कर्मेश का कोई कनेक्शन होगा तो ही उनको हाँ करिएगा। अगर भाग्यस्थान का स्वामी और कर्मस्थान का स्वामी देखिए ऐसे हो, एक एक आई के गुजराल की तरह, सूर्य बुध देखिए 12वें स्थान में, सडन कुर्सियां जाती। 12वें स्थान में 10th लॉर्ड और 9th लॉर्ड, सडन कुर्सियां छोड़नी पड़ती। 9th और 10th लॉर्ड जाना नहीं चाहिए। तो ये है मेरा ऑब्जर्वेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।